हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे फेलियर्स के बारे में कि क्यों फेलियर्स इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई ड्राइंग या फिर स्केचिंग करते हैं तब क्यों फेलियर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो भी फेलियर्स के बारे में जो चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और समझनी चाहिए, तो वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी अगर आपको ड्राइंग और स्केचिंग अगर आप करते हो तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जब हम स्केचिंग और ड्राइंग करेंगे तब हम दो तरीके के फेलियर्स देखेंगे हमारी पूरी जर्नी में। तो एक है गुड फेलियर्स और दूसरा है बैड फेलियर्स। तो ये दो तरीके से हम फेल हो सकते हैं। तो गुड फेलियर्स में क्या होता है कि हमारा जब अप्रोच सही होता है, जब हम ड्राइंग और स्केचिंग कर रहे होते हैं तब हम सही अप्रोच से उसको कर रहे होते हैं कि एक सही वे में, सही डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। जब हमें फंडामेंटल्स के बारे में पता होता है, जो भी ड्राइंग फंडामेंटल्स है जैसे लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, वैल्यूज़, तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं तब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये पता होने के बाद हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब जितने भी हमें फेलियर्स देखने को मिलते हैं वो हमारे फेवर में ही रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ है कि हम हमारी जर्नी में फेलियर से गुजरते रहेंगे, तो फेलियर्स को हमें टॉलरेट करना आना चाहिए कि कितनी भी बार हम फेल होते रहे पर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहे, कि ड्राइंग और स्केचिंग की प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करते रहे अगर हम लगातार फेल भी हो रहे हैं तब भी। अब जब हमें बेसिक के बारे में पता होता है, ड्राइंग फंडामेंटल्स के बारे में, तब हम फेल होते हैं तब वो सिर्फ वो हमारे बेनिफिट में ही होता है। जो भी हम फेल स्केचेस बना रहेंगे, फेल स्केचेस हो या ड्राइंग्स हो, तो वो हमारे बेनिफिट में ही काम करेगा क्योंकि हमारा डायरेक्शन सही है प्रैक्टिस करने का। तो सिर्फ हमें वो चीज़ फिगर आउट करनी है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और कैसे हम उस चीज़ को सुधारें। और फेलियर यहाँ पे एक चीज़ काम करेगा कि वो आपका टॉलरेंस का टेस्ट करेगा कि आप में कितनी सहन शक्ति है, कि आप उस चीज़ को सह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, कितना हद तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। ये चीज़ आपको गुड फेलियर समझाएगी कि जब हम फेल होते हैं तब एक नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है कि तो अब नहीं होगा क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। तो ये चीज़ से अगर हम ये टेस्ट करती है फेलियर के, ये टेस्ट करती है गुड फेलियर की, हम गिव अप ना करें कि कितनी बार फेल होने के भी, 10 बार, 50 बार, 100 बार फेल होने के बाद भी वो ट्राई कर रहा है कि नहीं, वो गिव अप नहीं कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ गुड फेलियर्स देखती है। और हम वहाँ पे गिव अप ना करें कि स्केचिंग और ड्राइंग की प्रैक्टिस हम तब भी कंटिन्यू रखें, फेल बहुत सारी बार फेल होने के बाद भी, तब जाके फिर एक पॉइंट आता है कि तब हमारे स्केचेस में हम इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, हमारे रिज़ल्ट हमें दिखते हैं। तो इस चीज़ से हमें गुजरना होता है कि हमें गिव अप नहीं करना है इस स्टेज में, कि जब हम गुड फेलियर्स देखते हैं तब हमें वहाँ पे गिव अप नहीं करना है। सिर्फ हमें वहाँ पे फिगर आउट करना होता है कि कौन सी हमारी मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे और कैसे मैं उसको सुधार सकूँ। गुड फेलियर्स हमारा टॉलरेंस टेस्ट करता है और हम गिव अप कर रहे हैं कि नहीं, ये दोनों चीज़ ये टेस्ट करता है। और फेलियर मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बार फेल हो गए और फिर हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। 10 बार, 50 बार, 100 बार तो मिनिमम हम फेल होते हैं किसी चीज़ को अच्छे से करने से पहले। तो ये कितनी हद तक हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये गुड फेलियर्स देखता है कि 10 बार, 100 बार फेल होने के बाद भी क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ गुड फेलियर्स देखता है। दूसरी तरफ अब मैं बात करूँगा बैड फेलियर्स के बारे में, कि जब हमारा अप्रोच ही गलत होता है, कि हमारा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम स्केचिंग और ड्राइंग की, तो हमारी जो प्रैक्टिस की डायरेक्शन है वही गलत है, तब यहाँ पे हमें बैड फेलियर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारा अप्रोच ही गलत हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ये रिमोट है, तो मैं अगर इसको छोड़ दूँगा यहाँ से तो ये नीचे ही गिरेगी। तो ये चीज़ मुझे पता है कि जो भी चीज़ मैं उठा के उसको गिराऊंगा तो वो नीचे ही गिरेगी, ये लॉ ही है, ये ऐसा ही अप्रोच में चलता है। और वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आके कहता है कि नहीं, ये चीज़ तो ऊपर जाएगी,
जो भी मैं चीज़ फेंकूँगा वो ऊपर जाएगी। तो ये तो अप्रोच ही गलत हो गया ना। तो वैसे ही जब हम ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं तो उस प्रैक्टिस को करने का अप्रोच ही अगर गलत हो गया तो वो जितने भी फेलियर्स, जो भी इवन स्केच भी बना रहे हैं, ड्राइंग भी बना रहे हैं, तो वो सारे उसके फेलियर्स में ही आएंगे, बैड फेलियर्स में ही आएंगे। अगर उस पर्सन को लगता है कि वो गलत अप्रोच बनाने के बाद भी उसको लगता है कि स्केच अच्छा बना है, ड्राइंग अच्छा बना है, तो वो उसे लगता है कि वो ड्राइंग और स्केच अच्छा बना है, क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो वो उसने अप्रोच ही गलत किया है और उसका उतना वो टेस्ट डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलप नहीं हुए हैं कि वो देख सके कि मेरा स्केच अच्छा बना है कि नहीं। अगर कोई आर्टिस्ट को दिखाता है तो वो देख के ही पहचान लेगा कि उसका स्केच या फिर ड्राइंग अच्छा बना है कि नहीं। तो बैड फेलियर्स में क्या होता है कि हमारा अप्रोच ही गलत होता है और वो चीज़ अगर हमें लगता है कि हम सही बना, जो स्केच मैंने बनाया वो सही बना है, वो ऐसा हमें लगता है, एक्चुअल में वो अच्छा नहीं बना है, तब भी इस अप्रोच से हम प्रैक्टिस करते हैं, गलत अप्रोच से प्रैक्टिस करते हैं, तब चाहे हम कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, 100 बार कर ले, 500 बार प्रैक्टिस कर ले, सारी प्रैक्टिस का कोई मीनिंग ही नहीं रहता और सारे हमारे बैड फेलियर्स में आ जाते हैं क्योंकि वो अप्रोच ही गलत हो गया। तो इसीलिए सही अप्रोच से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हम ड्राइंग कर रहे हो, चाहे हम स्केचेस कर रहे हो, सही अप्रोच से प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने दो चीज़ों को जाना है, एक गुड फेलियर्स और एक बैड फेलियर्स। कि कब गुड फेलियर्स आते हैं कि जब हम फंडामेंटल्स को जानते हैं कि बेसिक चीज़ें हमें पता है कि किस वे में प्रैक्टिस करना है और ड्राइंग फंडामेंटल्स के बारे में हम जानते हैं, तब हम प्रैक्टिस करेंगे। तब जो गुड फेलियर्स होता है वो हमारी दो चीज़ों को टेस्ट करता है कि एक तो टॉलरेंस पावर हमारा टेस्ट करता है कि कितनी हद तक हम उस चीज़ को सह सकते हैं और दूसरी कि कितनी हद तक हम गिव अप नहीं कर सकते। 100 इवन 500 गलत स्केचेस बनाने के बाद भी क्या हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क गुड फेलियर्स हमें देता है कि वो चीज़ फिर हमारे पे डिपेंड है कि हम वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस को गिव अप करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ बैड फेलियर्स जहाँ पे हमारा अप्रोच ही गलत होता है और जो भी प्रैक्टिस हम, और बैड फेलियर्स में हमें फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता होता, तभी ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिस्टेक यही करते हैं कि उनको ड्राइंग फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच ही गलत होता है। तो इसीलिए जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे सारी हमारी प्रैक्टिस वेस्ट जाएंगी क्योंकि हमारा अप्रोच ही यहाँ पे गलत होगा। तो ये चीज़ आज हमने इस वीडियो से जानी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप स्केचिंग और ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आपको ड्राइंग और स्केचिंग के रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।